दोस्तों स्क्रीन पे जो वीडियो कॉलिंग में पवन सिंह एक लड़के से बात कर रहे हैं, क्या इसके पीछे कोई सच्चाई भी है? तो हम आपको बता दें कि ये वीडियो कॉल पूरी तरीके से फर्जी है और इसका जब आप सबूत देखिएगा तो आप बिल्कुल सन्न रह जाइएगा। लेकिन सवाल आपके मन में ये आ रहा होगा कि क्यों भाई, हम क्यों देखें इसकी सच्चाई? तो इसके पीछे की पूरी मैटर क्या है पहले वो समझा देते हैं और फिर इस वीडियो कॉल की सच्चाई बताते हैं और वो फिर 30,000 वाला मामला ही बताते हैं कि ये सब शुरू कहाँ से हुआ था और ये कैसे बदनाम करने की एक बहुत ही तगड़ी साजिश थी। दोस्तों इन दिनों देहे देहे मीडिया है। एक लड़का आता है मीडिया में उठ के इस बात को बताता है कि पवन सिंह के मैनेजर जो हैं अमित सिंह, वो हमसे पैसा ले लिए हैं 30,000 रुपया। अब ये बात धीरे धीरे फैलने लगती है और फैलने लगता है तो वो लड़का एक वीडियो शेयर करता है और बताता है कि ये सबूत देख लीजिए, पवन सिंह हम पे वीडियो कॉल पे भी बात किए थे और इसी वजह से हम उनको दे दिए पैसा, पवन सिंह ही लिए हमारा 30,000 रुपया। तो सबसे पहले हम आपको सारी दुनिया की बातों को हटाइए, इस वीडियो के गुणवत्ता को ही, यानी कि ये फेक है कि रियल है, वो हम आपको बताते हैं। और ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका सबूत। दोस्तों ये वाला जो वीडियो है ये 2021 का वीडियो है और ये लड़का जब वीडियो कॉल पे बात किया है तो ये वीडियो कॉल पे बताता है कि हम 2022 में बात किए हैं हर हर गंगे के शूट पे। अब ये वीडियो में से ही काट के, जो पवन सिंह का लाइव वीडियो है और वो बारिश बन जाना गाने के समय लाइव आए थे, इस वीडियो में से ही काट के कुछ कुछ पार्ट को और ये अपने साथ जोड़ लेता है और बता देता है कि हम वीडियो कॉल पे पवन सिंह के साथ बात किए थे। अब हालांकि ये वीडियो बहुत पुराना रहता है और लाइव खोज पाना भी बड़ा मुश्किल रहता है, लोग इसके बातों पर विश्वास कर लिए थे कि और सही में यार पवन सिंह बात किए हैं, पैसा तो लिए ही होंगे। लेकिन अभी आपने देखा कि इसका ओरिजिनल वीडियो क्लिप कहाँ का है और कहाँ से काट काट के इस वीडियो क्लिप को शूट किया गया है। दोस्तों फिर एक चैट लीक होता है। चैट में साफ तौर पे देखा जा सकता है कि गुड्डू सिंह नाम के शख्स को ये बच्चा 15,000 रुपया भेजा है। तो हम आपको बता दें कि राजू भैया वाला जो कोर्स है ना, वो बिहार के बहुत सारे लोग किए हैं। ये कौन सी डिग्री है आपकी? IT US? इसकी टोपी उसके सर। वही चीज इनके साथ भी होता है, यानी कि इन शॉर्ट इनका कट जाता है। कोई इनको कि इनसे पैसा ले लेता है तो सोचते हैं कि चलिए कुछ फेम ही कमा लेते हैं और इसमें अमित सिंह नहीं होते हैं। आप इस कॉल रिकॉर्ड के माध्यम से सुन सकते हैं कि ये बच्चा ही एग्री कर रहा है कि अगर आपके नाम से फ्रॉड हो रहा है तो इसके जिम्मेवार आप हैं। अगर आपके नाम पर कोई पैसा लूट रहा है तो उसका हल आप करेंगे, हम नहीं करेंगे। मेरे नाम से दिन भर में बिल्कुल हक बनता है कि आप करेंगे। मेरे नाम से 50 लोग पैसे लेंगे तो 50 लोगों का ठेकेदारी लिया हो क्या मैं? जी नहीं, जो जिनको आप पैसा दिए हैं उस पे आके सीधे थाने से, अपने लोकल थाने से कार्रवाई करिए, ठीक है? किसी पे ब्लेम मत लगाइए। अब सवाल सबसे इंपॉर्टेंट वाला आता है कि मतलब कोई अर्रू गैरू नत्थू गैरू आता है, इल्जाम लगाता और इतना बवाल हो जाए, सारे मिलके हमको पागल बना रहे हैं। तो दोस्तों ये बवाल होने का कारण ये है कि खेसारी लाल यादव के कुछ पालतू कुत्ते हैं जो सोशल मीडिया पे पवन सिंह को बदनाम करने का एक प्रोपेगेंडा चलाते हैं, जिसमें उन लोगों ने वीडियो बनाया और पवन सिंह के नाम को खराब करने की कोशिश की कि महज 30,000 रुपया के लिए पवन सिंह के लोग जो हैं वो फ्रॉड करते हैं, जिसमें सबसे बड़ा नाली का कीड़ा जो है वो ये शख्स है। अब बचपन में आपने कहावत सुना होगा कि नाली में पत्थर नहीं फेंकना चाहिए, नहीं तो उस नाली का छींटा जो है ना वो बाहर आ जाता है। इसलिए हम इस पे वीडियो नहीं बनाना चाहते थे क्योंकि ये फिर से नाली में से निकल के बाहर आ जाएगा और बाथरूम जैसा मुंह लेके मुंह से लगेगा हगने, और जब व्यूज कम आने लगेगा तो वो अपने पिताजी पे लगेगा वीडियो बनाने, पिताजी पे। अब हम आपको इसका सबूत भी दिखाते हैं, बिना सबूत के तो आपका भाई बादिच नहीं करता है। देखिए, जिसको ये दिन रात पापा पापा करता है उसके वीडियो पे बनाए हुए व्यूज कितने हैं और उसके असली पापा पे देखिए कितना व्यूज आया है। तो जाहिर सी बात है वीडियो बनाएगा ही, तब तो मतलब थोड़ा समझ रहे हैं ना, टेक्निकल इशू नहीं होगा इसको। हाथ जोड़ के माफी मांग रहे हैं बेटे महेश, तुम्हारी माँ को उतना जोड़ का झटका नहीं देना चाहिए था कि मुंह से ही जान निकल जाए। माफ कर दे बेटे, माफ कर दे, तुम्हारी माँ को हम तुमसे छीन लिए। देख, बाप होके तुमसे माफी मांग रहे हैं, अब कितना सजा देगा अपने बाप को? अपने बेटा के मुंह से गाली सुन के हमको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। बेटे माफ कर दे, मालूम है हमारा गलती है, उतना जोर से नहीं करना चाहिए था कि जाने निकल जाए, लेकिन क्या करें, जो सड़ाए तब न। लइका तोहरे के पापा कहता है, हमरा सैया जी के चाचा कहता